क्वेश्चन नंबर 7, विच इज ग्रेटर 10 to power 1000 plus 10 to power 1000 plus 10 to power 1000 और 10 to power 3000। माने ये टू नंबर्स लिखे हुए हैं, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। इन दोनों में कंपेयर करना है कि कौन ग्रेटर है, कौन बड़ा है, ये देखना है। तो जो फर्स्ट नंबर लिखा है उसको हम देख ले पहले। जो फर्स्ट नंबर लिखा है, ये टू नंबर्स हैं। कौन कौन से नंबर हैं? एक है 10 पावर 1000 प्लस 10 पावर 1000 प्लस 10 पावर 1000 और 10 पावर 3000। ये गिवन है। अब गिवन है तो जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर हमारा और के पहले है। और के पहले है तो क्या करें, इसको पहले राइट कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 पावर 1000 प्लस 10 पावर 1000 प्लस 10 पावर 1000, ये इसको हम क्या राइट कर सकते हैं? इक्वल, माने सेम नंबर है। सपोज करिए कि कोई भी नंबर आपका गिवन है, कोई भी नंबर गिवन है, जैसे गिवन है x प्लस एक्स प्लस एक्स, ऐसे गिवन है। आप क्या इसको राइट करते हैं? जो x यहां पर लिखा है वही यहां पर लिखा है, वही यहां पर लिखा है, प्लस करना है तो क्या हो जाएगा, इसके कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं। कोफिशिएंट इसका कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो 1x प्लस 1x प्लस 1x 1 1 2 1 3 3x, ये होता है, ये होता है ना 3x। इसका मतलब 10 टू पावर 1000 10 टू पावर 1000 10 टू पावर 1000 इनको प्लस करना है। तो इनका जो कोफिशिएंट होगा तो वो क्या होगा? 1 होगा। तो 1 1 1 माने 10 10 10 नहीं, ये तो बेस है इसका जो पावर लगी हुई है। तो नंबर जो 10 टू पावर 1000 10 टू पावर 1000 10 टू पावर 1000 नंबर है, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा एक तरह से। जैसे इसमें देखें तो 3x मीन्स 3x, x वैल्यू हमारी कितनी है? 10 टू पावर 1000 है। तो 3 इंटू ऐसे लगा के लिख दें 10 टू पावर 1000, ये आ गया। कितना आ गया? 3 इंटू 10 टू पावर 1000 1 1 1 कितने हो गए? 3। तो 3 इंटू 10 टू पावर 1000, ये आपने राइट कर लिया। अब देखिए जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर को सॉल्व करें। 10 टू पावर 3000, ये सेकंड नंबर है। एक नंबर आपने ये किया, अगला नंबर देखें 10 टू पावर 3000 इक्वल। अब दोनों कंपेयर करना इसमें, ये चीज बन गई जाके हमारी कितनी? 3 इंटू 10 टू पावर 1000 बन गई। अब 10 टू पावर 3000 है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ऐसे कंपेयर कर पाएंगे क्या? कौन सा नंबर बड़ा है? क्योंकि यहां पर लिखा है 10 पावर 3000 या 10 पावर 1000 है, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई 3 में और इसके साथ मल्टीप्लाई में कोई नंबर नहीं है। तो अगर ऐसे कंपेयर करना चाहें तो कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि देखिए 10 टू पावर 1000 है, ठीक है, और इसमें 10 टू पावर 2000 है, यहां पर 3 आया है। तो अगर इसको हम सेपरेट करना चाहें तो 10 टू पावर 1000 इंटू 10 टू पावर 2000, 1000 और 2000 के रूप में कर लिया गया। 10 टू पावर 1000 एंड 10 टू पावर 2000 ऐसे राइट कर सकते हैं। तो 10 टू पावर 1000 तो इससे टैली कर गया, लेकिन वो जो 10 टू पावर 2000 है वो 3 से बहुत बड़ा है, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई 2000 टाइम्स इतना है। 10 का मल्टीप्लाई 2000 टाइम्स है और यहां पर ओनली 3 है। इसका मतलब 10 टू पावर 2000 वाला बड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये नंबर आपका बड़ा है। और देखिए सेकेंड प्लेस आप देख सकते हैं कि 10 टू पावर 1000 है, ठीक है, यहां पर जो नंबर दिया हुआ है 3 इंटू है। अगर इसमें 1 10 टू पावर 3000 है, इसमें 1 पावर हम कम कर दें, 1 पावर कम कर दें, तो मतलब कैसा क्या हो जाए? 3000 में से अगर 1 माइनस करें तो कितना हो जाएगा? 2999, ये हो जाएगा 2999 हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा? इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 10 पावर 1 इंटू
10 पावर 2999, ऐसे राइट कर दें। भाई देखो कंपेयर करना है तो कंपेयर करने में इतना लंबा मल्टीप्लाई तो नहीं किया जा सकता है कि 10 को हम 3000 टाइम्स राइट करें फिर उसका मल्टीप्लाई करें, कितने जीरो लग जाएंगे, फिर कैसे कंपेयर कैसे करेंगे, फिर कंपेयर करने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि जैसे कि इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कोई भी मेथड से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए 10 टू पावर 1 और मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो अगर इनको और इसको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 टू पावर 3000 हो जाएगा। तो इसको इस 2 पार्ट्स में कर सकते हैं ऐसे। इक्वल 10 टू पावर 1 मीन्स हो गया 10 इंटू ये हो गया 10 पावर 2999, ये हो गया। अब देखिए दोनों को, ये जो फर्स्ट नंबर था ये और जो सेकंड नंबर है, दोनों में देखें 10 पावर 10 है, मतलब 10 पावर इसमें कितनी है 1000 है, इसमें 10 पावर है 2999। तो जब ज्यादा पावर लगी है तो इसका मतलब ये पावर भी बड़ी है और इधर जो नंबर है नंबर भी बड़ा है। तो जब नंबर और पावर दोनों बड़े हैं तो इसका मतलब कौन सा नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है आपका सेकंड नंबर जो है। तो यहां पर ऑन कंपेयरिंग दीज माने इनको अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, कंपेयरिंग दीज 3 और ये जो 10 है माने दोनों में कंपेयर कर रहे हैं नंबर में। तो इसका जो नंबर है 10 इज ग्रेटर देन 3। 10 जो नंबर है वो 3 से ग्रेटर है एंड 10 इज ग्रेटर देन 3 एंड 1000 पावर कौन सी 2999 कितनी है 2999 पावर, ये जो पावर है 2999 पावर इज ग्रेटर देन 1000 पावर, जो 1000 पावर दी है उससे ग्रेटर है। तो किस नंबर के ग्रेटर है, माने इसमें जो है दो चीजें आ गई। तो कंपेयरिंग दीज, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर क्या मिला 10 टू पावर माने 10 इज ग्रेटर देन 3, जो नंबर से नंबर को कंपेयर किया गया तो 10 आपका बड़ा है किससे, इससे नंबर से, 10 इज ग्रेटर देन 3 एंड अब पावर को कंपेयर कर लें तो पावर में देखिए दोनों 10 बेस क्या है दोनों का 10 है, कंपेयर कर रहे हैं तो 2999 पावर इज ग्रेटर देन 1000 पावर। तो जब ग्रेटर है तो इसका मतलब किस नंबर के ग्रेटर है ये, तो देयरफॉर कौन सा हो जाएगा 10 इंटू 10 टू पावर 2999 इज ग्रेटर देन 3 इंटू 10 टू पावर 1000, इससे ग्रेटर है। और माने इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये ग्रेटर है इससे। अब इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या था, इसको देख ले 10 टू पावर 3000 इज ग्रेटर देन किससे, जो दूसरा नंबर क्या है इसका मेन ये है आपका 10 टू पावर 1000 प्लस 10 टू पावर नहीं क्या है इंटू है ना, प्लस है 10 टू पावर 1000 प्लस 10 टू पावर 1000, माने इससे बड़ा हो गया। ये जो नंबर आपका दिया है इस नंबर से ये नंबर आपका ग्रेटर है। तो जब ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या बता रहा था, व्हिच इज ग्रेटर। तो आंसर में हो जाएगा 10 टू पावर 3000 इज ग्रेटर, ये नंबर आपका ग्रेटर बड़ा है, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच इज ग्रेटर 10 टू पावर 9999 और 9999 होल पावर 10,
ये 2 नंबर्स हैं, इनमें भी देखना है कि कौन सा ग्रेटर है। अब ऐसे अगर आप देखें, ये 10 की पावर इतना लिखा हुआ है या 9999 की पावर 10 है, तो यहाँ पर 10 की पावर देखिए 9999, पावर बड़ी है इसकी बहुत, 10 की पावर। इसमें जो 9999 ये बेस है, इसकी पावर छोटी है। लेकिन अब कैसे कहें कि इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कैसे कंपेयर कैसे करें? तो देखिए, कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो नंबर्स हैं पहले उन नंबर्स को राइट कर दें। कौन कौन नंबर है? 10 टू पावर 9999 और 9999 पावर 10, ये दोनों नंबर है। इसका बेस छोटा है, इसका बेस बड़ा है, इसकी पावर बड़ी है, इसकी पावर छोटी है। अब इसमें कंपेयर करना, तो कंपेयर करने के लिए आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते कि सॉल्व करके आप सोचे कि नहीं हम निकाल करके वैल्यू इसकी निकाल दें और फिर बता दें कि नहीं ये नंबर बड़ा है। कंपेयर करके भाई 10 की पावर 9999 है, तो अगर 10 को हम इतने टाइम्स अगर राइट करें मल्टीप्लाई में और फिर मल्टीप्लाई करें तो कितने 1 के बाद में 9999 जीरो आएंगे। कैसे लगाएंगे? कॉपी में आ नहीं पाएगा। ऐसे इसको है तो इसको अगर हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 9999 इंटू 9999 इंटू इतना, तो मल्टीप्लाई करते करते पूरा जो है कब का टाइम बीत जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा और तब भी मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए देखिए एक काम करते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है, आप फर्स्ट नंबर लीजिए 10 पावर 9999, ये फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है। ये 10 की पावर इतना लिखा हुआ है, ठीक है, 10 की पावर ये लिखा हुआ है, ये आप ये बना रख दीजिए, ये इक्वल यही हो गया आपका 10 टू पावर 9999, सेम है, इसमें कुछ नहीं किया आपने, 10 की पावर के रूप में लिखा हुआ। नेक्स्ट नंबर लीजिए, देखिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है 9999 पावर 10 है। अब इसकी पावर 10 निकालना तो बड़ा काम है, लेकिन 9999 जो बेस है आपका ये किसके नियर है? हम देख लें कि अबाउट, माने जैसे कि होता है ना कि लगभग, माने नियर अबाउट इसके जो है नंबर ऐसा हो जिसको हम ज्यादा इजी फार्मूले से उसको सॉल्व कर सके, ऐसा नंबर हो। कि अगर सपोज करिए कि इस नंबर को आपने देखिए इक्वल इसीलिए नहीं लगाया, हमने एरो लगा दिया यहां पर, क्योंकि जस्ट ये वैल्यू हमने लिखने नहीं जा रहे, ये किसके नियर है? इसका नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 9999 का इसका नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, 10,000। तो इसके नियर अबाउट नंबर आपने ले लिया 10,000, इसमें 1 अगर हम प्लस कर देंगे तो ये 10,000 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 10,000। अबाउट माने ये जो अबाउट वैल्यू है या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली गई है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, और किस लिए? जिससे कैलकुलेशन इजी पड़ जाए, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली गई है, ये वैल्यू आपने ली है यहां पर। अब जिससे कैलकुलेशन आपका जो है 10,000 कर दिया, इसको 9999 में अगर 1 प्लस कर दे, 1 ही बढ़ा दे तो इतना बन जाएगा 10,000 पावर 10 है, ऐसे राइट किया तो ये इक्वल किसके हो जाएगा? ये चीज इक्वल आ जाएगी भाई, जैसे ये है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये ले ली, और 10 टू पावर मतलब ये जो 10000 10,000 को हम क्या राइट कर सकते हैं? 1 आफ्टर कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 जीरो है, माने 10 टू पावर 4 राइट कर सकते हैं। क्या राइट कर सकते हैं? 10 टू पावर 4 ये राइट कर सकते हैं। और होल पावर 10 टू पावर तो 4 तो इसकी वैल्यू हो गई, और होल पावर कितना है? 10 है, 10 है, इक्वल क्या हो जाएगा? इसके पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, 10 टू पावर 4 इंटू 10 इक्वल हो जाएगा 10 टू पावर 4 10 जा 40, ये हो गया 10 टू पावर 40 हो गए। आपने क्यों किया इसको? देखो इससे बढ़ाया गया है, बेस हमने कम नहीं किया, बढ़ाया है, उसके बाद भी देखिए 10 टू पावर 40 आ रहा है।
और उसमें कंपेयर जो फर्स्ट नंबर है आपका, ये आपका फर्स्ट नंबर था और ये सेकंड नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है और ये आपका सेकंड नंबर यहाँ पर यूज किया गया है, दोनों नंबर यूज किए गए हैं। अब दोनों में जैसे कि ये फर्स्ट नंबर हमारा ये आया है, सेकंड नंबर हमारा ये आया है, जबकि कुछ वैल्यू हमने बेस में 1 बढ़ा भी दिया है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ऐसे हम 9999 को क्या लिखते, कंपेयर नहीं हो पाता, तो 10 की पावर के रूप में लिखने के लिए 1 बढ़ा दिया गया, तो ये चीज आ गई ऐसे। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो ऑन कंपेयरिंग दीज, इनको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग दीज, भाई कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर क्या मिला, कंपेयर करने पर जो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है ये, सेकंड नंबर क्या है ये है, इन दोनों में 10 की पावर ये भी है, 10 की पावर ये भी है, जबकि इसके जो बेस है उसको बढ़ाया गया था, उसके बाद भी 10 की पावर ये कम आई है, इसकी 10 की पावर ज्यादा आई है। कंपेयरिंग दीज क्या हो जाएगा, 10 पावर 9999 इज ग्रेटर देन 10 टू पावर 40, ये है ना, इससे ग्रेटर आ रहा है, जिसकी पावर बड़ी थी वो बड़ी वैल्यू आ रही है, और ये इसका ओरिजिनल फॉर्म यही है ना ओरिजिनल फॉर्म, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 पावर 9999 ग्रेटर देन, और इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, क्योंकि इसमें एक बढ़ाया गया था ना, ये है 9999 पावर 10, ये कितनी वैल्यू है, 9999 पावर 10, माने इसके प्लेस पर ये वैल्यू रखी गई है। 10 टू पावर 40 कैसे निकली थी ये आप देख ले, 10 की पावर 4 रखा गया था, किसको, 10,000 को। 10,000 कहां से आता, इसमें 1 आपने प्लस कर दिया था, क्यों, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए या पावर मैच कर जाए, तो हमने बढ़ाया भी है ना, तो बढ़ाने के बाद भी वो उसके इक्वल नहीं है, तो ये है 10 पावर 9999 इज ग्रेटर देन दिस, तो आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10 पावर 9999 इज ग्रेटर, ये बड़ा है नंबर, और इसमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली यहां पर, यहां क्या किया अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में आपने जो किया हुआ है तो उसमें 9999 जो बेस था उसमें 1 प्लस कर दिया है, तब 10,000 आया है इसमें, यही तो आया है इसमें, ये आपने इसीलिए इसको राइट कर दिया कि ये आपका कहां से आ गया ये, ठीक, तो 10 टू पावर 9999 इज ग्रेटर, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द यूनिट्स डिजिट इन 2 पावर 256 डिवाइड बाय 4 पावर 48, ये गिवन है, इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, माने 1 से डिजिट कितनी आएगी, लास्ट वाली डिजिट कितनी आएगी, तो अब कितनी आएगी, तो अब आपको इसको चेक करना पड़ेगा कितनी आएगी, देखिए सॉल्व करेंगे तो जो नंबर गिवन है उसको राइट कर लें, कौन सा है, 2 पावर 256 डिवाइड बाय 4 पावर 48, ये हुआ, 2 पावर ये गिवन है, डिवाइड बाय 4 पावर ये गिवन है। अब क्या करें कि इसको जैसे 2 की पावर है और ये 4 की पावर है, तो 4 की पावर को हम, ये 4 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 2 पावर 2, माने 2 इंटू 2 होगा ना, 2 इंटू 2 मीन्स क्या हो गया, 2 पावर 2, तो 4 के प्लेस पर 2 पावर 2 राइट कर सकते हैं, फिर एक्सपोनेंट रूल लगा करके इसको हम सॉल्व कर ले, पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, इक्वल हो जाएगा 2 पावर 256 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 2 पावर 2 और होल पावर 48, ऐसे राइट कर लिया, इक्वल हो जाएगा 2 पावर 256 डिवाइड बाय, अब ये
पावर और पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 2 पावर 2 इंटू 48। मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर क्या होता है, सिंस a पावर m होल पावर n इक्वल टू a पावर m इंटू n, ये होता है ना, a पावर m इंटू n, ऐसे राइट कर सकते हैं। अब इक्वल हो जाएगा 2 पावर 256 डिवाइड बाई 2 पावर 48 टू जा कितना हो गया 96, 96 हो गया। अब देखिए, अब ये एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग, अब ये देखिए 2 की पावर ए भी गिवन है, 2 की पावर ए भी गिवन है, बेस इक्वल है, डिवाइड में, तो डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा 2 पावर 256 माइनस, पावर को माइनस कर देंगे 96, और ये आपने रूल जो लगा दिया, सिंस a पावर m डिवाइड बाई a पावर n इक्वल a पावर m माइनस n, इस रूल के अकॉर्डिंग आपने कर लिया। अब माइनस कर दें तो हो जाएगा इक्वल 2 पावर 6 में 6 माइनस किया 0, और इससे 12 लिया 15, 15 में 9 माइनस करेंगे 6, और यहाँ 1 बचेगा, 2 पावर 160 आ गया। अब इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी, जब सिंगल उसमें आ गया, अब इसको हम चेंज कर दें, बता दें कि यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी। तो यूनिट डिजिट को अगर कंफर्म करें, तो यूनिट डिजिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अब इसमें जैसे कि सपोज करिए फॉर यूनिट डिजिट है, तो 2 पावर 1, इसको अगर हम लाते हैं तो 2 पावर 1 मीन्स क्या हो गया 2, इसमें यूनिट डिजिट कितनी हो गई, यूनिट डिजिट, अब देखते जाएं, इसकी सीक्वेंस बना लें, माने यहां तक कि आपने निकाल लिया। अब इसके बाद 2 पावर 1 इक्वल टू 2, यूनिट डिजिट कितनी हो गई 2 हो गई। अगर सपोज करिए 2 पावर 2 निकालें, क्योंकि ये 2 पावर 160 है, तो इसमें यूनिट डिजिट कितनी होगी, तो ये देखना है, तो 2 पावर 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो इसमें यूनिट डिजिट कितनी है 4 है, यूनिट डिजिट हो गई 4, यूनिट डिजिट इक्वल टू 4। अब देखिए 2 पावर 3 करते हैं, हर बार चेंज होती ज्यादा रही है, माने 2 पावर 1 किया, अगर 2 की 1 पावर हो तो इसमें यूनिट डिजिट कितनी होती है 2 होती है। अगर 2 पावर 2 है तो 2 इंटू 2 मीन्स 4, तो यूनिट डिजिट कितनी हो गई 4 हो गई। अगर 2 पावर 3 है, 2 पावर 3 मीन्स 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 8, तो इसमें यूनिट डिजिट कितनी निकल आई 8, अभी चेंज हो रही है, यूनिट डिजिट 8 हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में 2 पावर 4, अब इसमें देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, और इसमें यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, यूनिट डिजिट 6 है, देखिए यहां पर यूनिट डिजिट इक्वल टू है 6, ये यूनिट डिजिट कितनी हो गई 6 हो गई। अब जब पावर 1 वाली है, अगर 2 पावर 1 वाली है नंबर है, तो उसकी यूनिट डिजिट 2 होती है। 2 पावर 2 वाला है नंबर, तो उसकी यूनिट डिजिट 4 होती है। 2 पावर 3 वाला है तो यूनिट डिजिट 8 होती है, और 2 पावर 4 वाला है तो यूनिट डिजिट 6 होती है। अब देखिए 2 पावर 5 के लिए देखें, इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। अब इसमें यूनिट डिजिट कितनी आ गई, यूनिट डिजिट 2 आ गई, रिपीट हो गया ना, यूनिट डिजिट 2, ये रिपीट हो गया, रिपीटेड, क्या हो गया, रिपीट कर गया, ये तो रिपीट कर गया। कैसे भाई, 2 आया पहले यूनिट डिजिट पावर 1 के लिए, 2 पावर 2 वाला है तो उसमें 4 आ गया यूनिट डिजिट, 2 पावर 3 वाला है तो उसमें 8 यूनिट डिजिट आ गई, अगर 2 पावर 4 वाला है तो उसमें 6 यूनिट डिजिट आएगी, और अगर 2 पावर 5 वाला है तो फिर 2 यूनिट डिजिट आएगी। मानिए जो 2 पावर 1 की आ रही है वो 2 पावर 5 की भी आएगी, दोनों की आएगी, यूनिट डिजिट आएगी। तो इसका मतलब कितने टाइम्स बाद ये रिपीट होती है, तो देखिए द पावर ऑफ 2, जो पावर ऑफ 2 है कब रिपीट होती है, द यूनिट डिजिट ऑफ 2, माने जो पावर 2 है ना, 2 की पावर वाला है, तो उसकी यूनिट डिजिट कितने टाइम्स बाद रिपीट होती है,
मान 1 2 3 4, 4 के बाद में आफ्टर 4 एक्सपोनेंट है, आफ्टर 4 एक्सपोनेंट वो जो है रिपीट हो जाती है। तो 2 पावर 5 में देखिए ये 2 आ गई, तो अब आपने क्या देखा कि जो 2 पावर 1 है उसमें यूनिट डिजिट आती है 2, 2 पावर 2 में आती है 4, 2 पावर 3 में यूनिट डिजिट देखें 8, 2 पावर 4 में यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, 2 पावर 5 में 2 हो जाएगी, मीन्स फिर रिपीट हो गया। तो कितनी पावर्स के बाद में रिपीट होता है, तो यहां पर देखा गया कि 1 2 3 4 उसके बाद में फिर 2 आ जाता है। तो सो यूनिट्स डिजिट रिपीट्स आफ्टर every fourth power of 2। क्या हो गया? सो यूनिट्स डिजिट रिपीट्स आफ्टर एवरी फोर्थ पावर 2, एवरी फोर्थ पावर 2 के बाद में, जैसे आप देखें कि इसके बाद में जो रिपीट हुआ एवरी फोर्थ पावर पर रिपीट हो गया, 4 तक सेम बना रहा, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले में रिपीट हो गया 2 आ गया, फिर उसके बाद में 4 आ जाएगा, फिर इसके बाद में 8 आ जाएगा, फिर उसके बाद में 6 आ जाएगा, तो ऐसे रिपीट होगा। सो यूनिट्स डिजिट रिपीट्स आफ्टर एवरी फोर्थ पावर ऑफ 2। तो नाउ अब जो है वो जो नंबर आपका गिवन है कितना 2 पावर 160 इक्वल, अब इसको फोर्थ पावर के रूप में राइट कर ले। तो देखिए फोर्थ पावर के रूप में राइट किया जा सकता है, जो कि पावर इसकी कितनी है 160, तो 160 4 से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल नहीं होता तो 3 के फॉर्म में रखते, 3 पावर के रूप में लिखते। अगर 3 के पावर के रूप में नहीं है तो हम किसके पावर के रूप में लिखते हैं, वहां पर लिखते हैं 2 की पावर के रूप में, तब उस रूप में लिखा जाता, फॉर्म में लिखा जाता। तो यहां देखिए 160 ये 4 से डिवाइड हो जाता है, किससे डिवाइड हो जाता है 4 से, तो 4 4 जा 16, 16 में 16 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 0 उतारेंगे, 4 0 जा 0, मीन्स हो गया 40 टाइम्स डिवाइड होगा। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 4, 2 पावर 4 माने 4 पावर के रूप में राइट किया जा रहा है, होल पावर 40 डिवाइड करने पर कितना आ गया 40। अगर पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 44 जा 160 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसमें कहा गया सो यूनिट्स डिजिट रिपीट्स आफ्टर एवरी फोर्थ पावर ऑफ 2। तो नाउ 2 पावर 160 इक्वल टू 2 पावर 4 होल पावर 40। तो माने ये 40 टाइम्स 2 की पावर जो 4 40 टाइम्स रिपीट होगी। तो जब रिपीट होगी तो फिर 2 की पावर 4 वाला आ रहा है। तो 2 की पावर 4 वाला कौन सा नंबर है, देखें इसमें कौन सी यूनिट डिजिट आ रही है 6। तो नाउ 2 पावर 160 इक्वल टू 2 पावर 4 होल पावर 60 होल पावर 40। तो therefore the units digits is the same as क्या होगा is the same as the units digit is the same as the unit digit of 2 power 4, the unit digit 2 power 4, the units digit is the same as the units digit of क्या हो जाएगा of 2 पावर 4। जो 2 पावर 4 की यूनिट डिजिट होगी वही 2 पावर 160 की भी यूनिट डिजिट होगी। तो द यूनिट डिजिट इज द सेम, द यूनिट डिजिट ऑफ 2 पावर 160 इज द सेम एज द यूनिट डिजिट ऑफ 2 पावर 4। Therefore the unit digit of the unit digit
ऑफ 2 पावर 160 इक्वल 6 कितनी हो जाएगी? द यूनिट डिजिट ऑफ 2 पावर 160 इक्वल टू 6 होगी। देखिए 2 पावर 4 की कितनी यूनिट डिजिट? 6 है ना, ये 6 है, यही है 6, तो इक्वल हो जाएगा 6। यही आपका आंसर हो गया। तो यही 6 आंसर हो गया। अब इसमें 2 पावर 160 कैसे आया था आपका? जो मेन नंबर था हमारा, तो आंसर में ऐसे राइट कर सकते हैं। आंसर राइट कर दिया, द यूनिट डिजिट ऑफ 2 पावर 256 डिवाइड बाई 2 पावर, या क्या था इसमें मेन नंबर हमारा क्या था? 4 पावर 48, ये था ना। तो द यूनिट डिजिट ऑफ 2 पावर 256 डिवाइड बाई 4 पावर 48 इक्वल टू 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जो 6 आया है वही 6 आप